हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल सुपर 10 क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हमारा तीसरा दिन है टाइम एंड वर्क का और दो क्वेश्चन कल के जो रह गए थे कल के टाइप के उनको आज करेंगे, उसके बाद नया टाइप चालू करेंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन 21। 20 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं, अब ये 21वां क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी 16 दिनों में। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद दिया है सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए इनका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ 16, 32, 24, 2 अट्ठे 16, 16, 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 गुणा 12, 2 7 बचा, 12 1 12 7 19, 192। एलसीएम आया 192, जिसको बोलते हैं टोटल वर्क। अब एक एक करके हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे 16 का डिवाइड करेंगे 192, यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बचे 4 तिया 12, तो 12 बार जा रहा है। 32 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 3 दूनी 6, 6 बार जा रहा है। 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 4 दूनी 8 बार जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालना पिछली क्लास में बताया था। ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट यहाँ आएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c से आएगा, जिसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया है। उसके बाद 12 और 6 18, 12 और 6 18, 18 8 26, 2 से 26 को काटेंगे 13 बार। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 13। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब हमने इसने बोला है कि वे ए प्लस बी प्लस सी 24 दिनों का, ठीक है, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया है। 12 दिनों तक तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों तक किया है, 12 दिनों तक। प्लस शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे, 12 दिनों तक इन्होंने काम किया। उसके बाद इसको जो है इनके 12 दिनों का काम निकाल लेते हैं। इन्होंने 12 दिनों में कितना काम किया, 12। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13। 13 गुणा 12, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 1 12 3 15, 156। रिमेनिंग वर्क 192, रिमेनिंग वर्क 192 अपॉन माइनस 156, कितना बचा, 12 में 6 गए 6, 8 में 5 गए 3, 36 बचा। ठीक है, 36 बचने के बाद हम क्या करते हैं कि उसने पूछा है काम किया, शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे। अब शेष कार्य निकालते हैं। 36 शेष कार्य आ गया, इसको कितने दिन लगेंगे, सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे। पहले ए प्लस बी का मान इसमें रख देंगे, जिसका मान है 12, तो सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 1। ठीक है बच्चों, अब 1 का यहाँ से डिवाइड करेंगे तभी तो सी का आएगा। सी ने कितने दिनों में काम पूरा किया, 1 को 36 दिन, 36। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ करते हुए 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
सी और बी मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और बी मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इनका लेंगे एलसीएम, इनका आएगा 60 एलसीएम, 10 छक्के 60, 20 दिया 60, 15 चौके 60। इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 और 3 9, 9 और 4 13। अब देखो 13 ऐसी संख्या निकल के आ रही है जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल वर्क में 2 का गुणा कर लेंगे, एफिशिएंसी में 2 का गुणा कर लेंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 120 गुणा 2 12 गुणा 2 6 गुणे 2 8। हमने इसलिए इस गुणा किया कि कैलकुलेशन हमें टफ ना बने। हमारे लिए कैलकुलेशन टफ बनेगी तो ज़्यादा समय लगेगा क्वेश्चन को करने में। तो ये अब इनको जोड़ेंगे 12 8 20 और 6 26, 2 से काटेंगे, ये आएगा 13 बार। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी आ गई 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ने 8 दिनों तक काम किया। 8 दिनों तक। शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, 8 दिनों तक किया तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 13 इंटू 8, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 8 1 और 8 अरब 2 10, 104। 120 में से टोटल वर्क में से रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? इतना। ये आ गया 10 में से 4 के 6 और 16। ठीक है, अब इसको पूछा ये 16 जो है इसको सी कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी अभी बताया था। ए प्लस बी की वैल्यू को रख देंगे इसमें, तो 12 प्लस सी इक्वल टू 13, यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल टू 1। तो सी इक्वल टू 1 आ गया एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 16/1 इक्वल टू 16, इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ गया क्या? 16। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आगे इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया यहाँ से। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? इसमें कुल कितने दिनों तक काम किया पूछा गया है। इसका लेंगे एलसीएम 48 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 7। ठीक है, क्या कहा है? उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। ए प्लस बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, मान लेते हैं एक्स टाइम में पूरा किया। टोटल वर्क 48। ए प्लस बी 7 एफिशिएंसी है। 7 गुणे 4 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 4 गुणे एक्स इक्वल्स टू 48। 7 चौके 28, 28 उधर जाके माइनस होंगे, जैसे 4x इक्वल्स टू 48 माइनस 28, कितने बचेंगे? 20। 4 से 20 को 5 बार, x इक्वल टू 5, x की वैल्यू आएगी। मतलब b ने 5 दिनों तक जाने के बाद कार्य किया। a प्लस बी ने साथ में 4 दिनों तक कार्य किया, उसके जाने के बाद b ने 5 दिनों तक कार्य किया। तो b ने कुल कितने दिनों कार्य किया? b ने कुल कितने दिनों तक
दिनों तक काम किया। तो 4 दिन तो ये वाले, क्योंकि इसके साथ कर रहा है 4 दिन, प्लस 5 दिन ये वाले 5 इक्वल्स टू 9। टोटल 9 दिनों तक काम करेगा ये, ऑप्शन नंबर बी। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इसी एक तरीके से तो ये हो गया, एक तरीका और है इसका। जैसे इसको मिटाता हूँ, फिर इसी पे दूसरा समझाता हूँ। चलो इसी का दूसरा टाइप देखते हैं। ए एक काम को 16 दिनों में करता है, ए एक काम को 16 दिनों में करता है, बी उसे 12 दिनों में करता है। एलसीएम आ गया 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48। अब क्या दिया गया है, 4 दिनों तक काम करते हैं, तो बी को छोड़ देते हैं। ए 4 दिनों तक काम करता है, तो 4 दिनों का ए का काम निकाल के टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ काम आएगा बी का, जो लगातार पहले दिन से लास्ट दिन तक कर रहा है। तो 4 दिनों तक ए का 4 दिनों का काम, 4 दिनों का काम कितना हुआ, 4 दिन, टोटल एफिशिएंसी 3, 12। इसने 12 काम किया, तो 48 माइनस 12 काम, ए का काम निकाल देते हैं। 8 2 6 4 36, ये 36 काम निकल के आ रहा है। 36 काम बी कर रहा है, स्टार्टिंग से कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4 9 36 इक्वल्स टू 9 दिन। वही आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। एक्स किसी काम के आधे काम को 20 दिनों में कर सकता है। अच्छा, एक्स किसी काम के आधे काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो एक्स पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, आधे को 20 में कर रहा है, पूरे को करेगा 40 दिन में। देखिए, एक्स किसी काम के आधे काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, 1 वर्ग इक्वल टू 20 गुणा 2 40, ये समझाने के लिए। और बाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में कर रहा है, बाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में कर रहा है, तो ये कितना आएगा, पूरा 1 वर्ग 10 गुणा 5 इक्वल्स टू 50। ठीक है। अब देखते हैं, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़कर चला गया, फिर बाई ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को ये काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स ने काम शुरू किया, पहले एक्स और वाई का टोटल वर्क निकालेंगे। एक्स की 40, बाई 50, एलसीएम आएगा 200, 40 पंजे 200, 50 चौके 200। ठीक है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया। ठीक है। और 8 दिन बाद वो छोड़कर चला गया, तो एक्स कर रहा है 8 दिन तक। बाई ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को ये काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक्स ने 8 किया, इसमें से एफिशिएंसी एक्स की कितनी है, 5, 5 गुणा 8 इक्वल टू 40। एक्स ने कितना सा काम कर लिया, 40, टोटल वर्क और एक्स का किया हुआ काम, इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क। ठीक है। कितना हो रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया यहाँ से, 200 माइनस 40 इक्वल्स टू 160। ठीक है। बाई ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को यह काम करने में कितने दिन लगेंगे। बाई ने ये पूरा 160 जितना काम बचा ये बाई ने किया है। बाई की एफिशिएंसी 4, 4 चौके 16, 40 दिन तो ये हो गए, 8 दिन ये हो गए, तो 40 प्लस 8 इक्वल्स टू 48। 48 दिन में ये दोनों काम पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, 48 दिनों में काम करता है। बी कितने में करता है? 60 दिनों में। एलसीएम आएगा 240, 48 का 240 में डिवाइड करेंगे तो 5, 60 का 240 में डिवाइड करेंगे तो 4। ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए प्लस बी 12 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो गया? 9 गुणा 12 108। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क माइनस ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, द्वारा किया गया काम। रिमेनिंग वर्क कितना आएगा? 240 माइनस 108, 10 में से 8 गए 2, 3 और 1। अब पूछा है 132 वर्ग है, इसका 25% काम, ये 25%, 25 बट्टे 100 बट्टे 4, ये 25 से 4 बार और 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये आ गया 33 बट्टे 4। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 अट्ठे 32, 1 बट्टे 4, तो ये होगा 8 डेज, 1 बट्टे 4 गुणा 24 आवर होते हैं एक दिन में, 24 आवर, तो 1 बट्टे 4 दिन में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छक्के 24। आंसर आया 8 डेज 6 आवर। ठीक है बच्चों, ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को, ए बी कितने में कर रहा है? 15 और 10। ए बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए एक नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य का 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले निकालते हैं टोटल वर्क। 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ए प्लस बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब पढ़ते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करवा रहे हैं हम उनसे, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तथा ए नए कामगार सी के साथ, ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है, शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ पे 5 गुणे 4 प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 2 प्लस सी इंटू 3 इक्वल्स टू 30। 5 चौके 20, 20 इधर जाएंगे तो हो जाएंगे ये 10, 3 दूनी 6 प्लस 3c इक्वल्स टू 30 माइनस 20, 3 से, ठीक है, 6 प्लस 3c इक्वल्स टू 10, 3c इक्वल्स टू 6 इधर जाएंगे तो बचेंगे 4, c इक्वल टू 4/3। ये आ गई एफिशिएंसी किसकी? सी की। तो वह उसी कार्य का 40% भाग, 30 का 40% भाग, 40/100 डिवाइडेड बाई सी कर रहा है ना, तो सी की एफिशिएंसी 4/3। 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12, 12/1/4/3। ये यहाँ पे जाएगा 12 गुणा 3/4 गुणा 1, 4 तिया 12, तो ये आएगा 9 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये सीजीएल वाले क्वेश्चन है जो सीजीएल में आए हुए हैं पिछली से पिछली साल। अब करते हैं
क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ए बी सी क्रमशः 6, 8, 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए 6 दिनों में, बी 8 दिनों में, सी 12 दिनों में। एलसीएम आ गया 24, 6 चौके 24, 8 × 24, 12 दूनी 24। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। अब करेंगे काम, लेकिन ए सी दो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं, और 2 दिनों के बाद इसने किसने काम छोड़ा है? ए और सी ने। तो बच्चा बी कितने दिन काम करेगा? टी दिन इक्वल्स टू 24, 9 गुणा 2 प्लस बी की एफिशिएंसी 3 गुणा टी इक्वल टू 24, 9 दूनी 18 प्लस 3t इक्वल टू 24, 3t इक्वल्स टू 18, 24 में से 18 गए तो 6, टी ये 3 दूनी 6, टी इक्वल टू 2। 2 दिन तो ये और 2 दिन ये, टोटल टाइम 2 पहले के दिन 2 ये दिन इक्वल टू 4 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और बी ने एक निश्चित समय के बाद काम छोड़ा और ए ने शेष कार्य किया तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा? चलो ये करते हैं। 24 32 का एलसीएम, 24 32 का एलसीएम लेते हैं। 24 32, 4 8 32, 4 6 24, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 3 24 चौके 96, 96, 24 चौके 96, 32 3 96। ए प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, देखो ए प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं, ये नहीं पता कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, प्लस बी ने एक निश्चित समय के बाद काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य किया तो कुल काम 18 दिनों में समाप्त हुआ। शेष कार्य किया ए ने, कुल काम 18 दिनों में समाप्त हुआ। अभी बताता हूँ। देखो जैसे ये पूरा काम हो गया 18, ठीक है 18। ए कितने दिनों तक काम कर रहा है नहीं पता। ए प्लस बी का काम नहीं पता कितने दिनों तक कर रहे हैं, बचा इतना। अब इसे ए करेगा अकेला, ए कितने दिनों में करेगा? 18 माइनस एक्स, 18 में से एक्स माइनस कर देंगे तो ये काम आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 18 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 7 गुणे एक्स प्लस ए की वैल्यू 4 18 माइनस एक्स इक्वल टू 96, 7x प्लस 18 चौक 72 माइनस 4x इक्वल्स टू 96, 7x 4x 3x, 96 माइनस 72, 3x इक्वल्स टू 6 में से 2 गए 4, 9 में 7 गए 2, 3 8 24, x इक्वल्स टू 8 दिन। पूछा क्या है? देखते हैं क्या पूछा है। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा? x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 8 दिनों बाद बी ने काम छोड़ा। 8 दिनों बाद बी ने काम छोड़ा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बी ने काम छोड़ दिया 8 दिनों बाद। कैसा लगा क्वेश्चन? अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए बी सी
10 12 15 एलसीएम 60, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 और 4 10 और 5 15। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। एक निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, बचा ए। ठीक है, ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। ए ने शेष कार्य 7 दिनों में पूरा किया। देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 7, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिनों तक काम किया पता नहीं है, एक्स। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 7 है, तो ए कितने दिनों तक काम करेगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो ए इक्वल टू 7 माइनस एक्स 60। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 गुणा एक्स प्लस ए की वैल्यू 6 7 माइनस एक्स इक्वल टू 60। 15x प्लस 42 माइनस 6x इक्वल टू 60। 15x माइनस 6x कितने बचे 9x। 60 माइनस 42 9x इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गए 1, 9 दूनी 18, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, पूछा क्या है बी और सी ने काम कब छोड़ा, फिर पता करें कि कितने दिनों बाद बी और सी ने काम छोड़ा। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे काम कर रहे थे, x दिन काम किया, x की वैल्यू आ गई 2, तो 2 दिन बाद काम छोड़ा। 2 दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको कैसा लगा, और क्वेरीज भी बताया करें आपको कोई डाउट तो नहीं है क्या नहीं है, तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन और करवाने हैं, कहाँ कहाँ डाउट है उसको कहाँ से रिपीट करना है। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 28 की शॉर्ट ट्रिक। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। इसका एलसीएम हो गया 96, 24 चौके 96, 32 दिया 96। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 7। अब क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं और बी ने एक निश्चित समय के बाद काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को किया तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो रहा है। मतलब ए जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा काम कर रहा है, 96 काम को पूरा लगातार करते जा रहा है। तो उसने कितना काम किया होगा, ए की एफिशिएंसी है 4, ए की एफिशिएंसी 4, कितने दिनों तक 18 दिनों में कुल काम हुआ 18 चौके 72। टोटल वर्क में से 96 माइनस 72 कितना आया, 6 में से 2 गए 4, 9 में 7 गए 2। ठीक है, 24 काम को कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, तो बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 8 24, तो 8 दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ए बी सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ए बी सी ये कितने में कर रहे हैं 10 12 15, 60 एलसीएम हो गया, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो कुल काम 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। ए ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 7 दिनों में, कुल काम 7 दिनों में पूरा हो रहा है। तो ए प्लस बी प्लस ए जो ए है वो लगातार काम कर रहा है स्टार्टिंग से एंड तक। तो ए का 6 स्टार्टिंग से एंड तक कर रहा है, तो 7 6 7 42, 60 माइनस 42 इक्वल टू 18। ठीक है, 18 बचे। अब क्या पूछा, बी और सी ने काम कब छोड़ा। बी और जी 18 काम किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने किया है।
तो हमने इस 18 को बी प्लस सी ने कब छोड़ा, बी प्लस सी की एफिशिएंसी से इसमें डिवाइड करेंगे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, 9 का डिवाइड 9 दूनी 18, कितने दिनों बाद काम छोड़ा, 2 दिनों बाद, 2-3 बाद। ये होगी शॉर्टकट दोनों क्वेश्चंस की।